माला, आओ हम अपने दिल की बात कहीं और चलकर करते हैं। हाँ, इसलिए कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हो 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 हो। बिहारी 20 सालों के बाद आज ये नक्शा डॉक्टर कुंदन सिंह के हाथ लगा है और इस नक्शे पर किस किस की नजर है इसे कोई नहीं जानता है। चलो हम इस जंगल के रास्ते से आगे निकलते हैं। और कुंदन सिंह रुक जा वहीं, कदम वहीं ले रो। कदम वहीं ले रो, और वरना सीने में तेरे गोली दूंगा। और भाग यहाँ से जा चला तू लेकर अपनी जान। भाग यहाँ से जा चला तू लेकर अपनी जान। अल्लाह की बंदूक से ले लूं तेरी जान। कुंदन सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप ये नक्शा मेरे हवाले कर दे, नहीं इसी जगह पर बेमौत मारा जाएगा। तो तुम कुंदन सिंह को डराने आए हो क्यों? तुम्हें नक्शा चाहिए? जी हाँ। चले जाओ हमारे रास्ते से, नहीं तो एक ही गोली में खोपड़ी का ढक्कन आसमान में नजर। कुंदन सिंह, रिवॉल्वर मेरे पास भी है, चल फैसला हो जाएगा। जिसकी बंदूक से पहले गोली निकलेगी समझ ले उसकी जान बच जाएगी। चल चला गोली और मिटा ले अपने दिल के अरमान। तो गोली चलाना चाहता है तो फिर चला। गोली अगर उधर पे चलेगी तो राइफल की भी गोली इधर पे चलेगी। अगर दोनों तरफ से गोलियां चलती है तो दोनों मौत के घाट उतर जाएंगे। चल कुंदन सिंह। इसलिए कुंदन सिंह का एक फैसला सुन। इस जंग के मैदान में तेरे और मेरे बीच में मुकाबला होगा। भुजाओं की ताकत को दिखा और जो कोई जीतेगा नक्शा वही ले जाएगा। कुंदन सिंह, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। उठा हाथ में शमशीर और दिखा अपने भुजाओं की ताकत। अगर तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो शौक से नक्शा लेकर चले जाना, हम तुम्हारी राह नहीं रोकेंगे। बिहारिया ले आ। आज जिस छोकरे को भी मालूम हो जाएगा कि किसी शेर से तेरा पाला पड़ा है। तैयार? कुंदन, चुपचाप नक्शा दे दे, नक्शा दे दे कुंदन सिंह। हराम साजिश, तूने कुंदन सिंह को जख्मी कर दिया है।
कुंदन सिंह पे गोली चलाया है। आज ये कुंदन सिंह तुझे इस नक्शे को दे रहा है। पकड़ नक्शे को लेना चाहता है तो ले ले। और जाओ कुंदन मर गया चाला डाको खानदान से। हवलदार साहब कुंदन का नामो निशान मिट गया है मिट गया। और नक्शा भी हासिल हो गया है। वही और मैंने महाराज से वादा किया है कि जिस दिन नक्शा मिल जाएगा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष हम पेश कर देंगे। जी साहब। और ये बीहड़ है, बिहड़ है। कुंदन के साथ ही हम लोगों पर हमला कर सकते हैं। जी साहब। इसलिए उनके आने से पहले हम यहाँ से निकल चलते हैं। आइए साहब। चलिए। वाह नौजवान बच्चे वाह, बहुत ही अच्छा काम किया है जो कुंदन सिंह से नक्शा प्राप्त कर लिया है। बच्चे वो नक्शा हमें दे दो, क्योंकि वो नक्शा किसी और की अमानत हमारे पास थी और कुंदन सिंह लेकर भाग रहा है था और मैं उसका पीछा कर रखा हूँ खुद। वो नक्शा मेरा है, मुझे दे दो बच्चे। इतने प्यार से मांग रहे हैं जैसे कि बाप अपने बेटे से कुछ मांग रहा हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। कौन है आप हमारी राह रोकने वाले? डाकू बागी सूर्य। ए सूर्या, जिस तरह यहाँ पर आए हो उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं जिस तरह मैंने कुंदन का नामो निशान मिटाया है उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। रुक जाओ, तो गोली मारोगे हैं? ठीक है, अगर ये बात है नक्शा ले जाना चाहते हो तो फेंको रिवॉल्वर और मैदान में आ जाओ, फैसला हो जाए। सूर्या, फैसला हमारे तुम्हारे। सूर्या कलाई नहीं बिरोड़ना। नहीं, इसके हाथ पर कमल का फूल और इंग्लिश का यस लिखा है। ये लड़का कोई और नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मेरा झूठ बोल रहे हो। नक्शा पाने के लिए बेटा बना रहे हो। नक्शा दो या ना दो, लेकिन दुर्गा को भी नहीं देना, ये मेरा बेटा है। सूर्या, आप एक डाकू हैं और फिर कैसे यकीन के साथ कह सकते हो? क्या सबूत है आपके पास कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? क्योंकि तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम लिखा है। नाम? तारापुर के मेले में तुम्हारे हाथ पर कमल का फूल और इंग्लिश का यस लिखवाया था। यस का मतलब कुछ और नहीं बल्कि निर्भय सिंह, और निर्भय सिंह कोई और नहीं है बेटा। आज का बागी डाकू सूर्या, 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह, दोनों ही नाम हमारे। हवलदार, यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। हाँ बेटा, इसका मतलब मैं निर्भय सिंह हूँ। कि आप मेरे पिताजी हैं? हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आप मेरी डैडी हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। बेटा, साहब मुझे भी माफ कर दीजिए। माफ। लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहते हैं। हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या आप हकीकत में सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है? नहीं बेटा, मैंने महाराज का कत्ल नहीं किया। कत्ल करने वाला आज राजा बन के बैठा है दुर्गा सिंह। महाराज को इसने मारा है सिर्फ हमारी शमशीर का सहारा लिया, और इसीलिए मैं गुनहगार होकर जेल काट चुका हूं 20 साल की। और बेटा, ये दुर्गा सिंह कमीना हत्यारा, इसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मतलब कत्ल मंत्री दुर्गा सिंह ने किया और इल्जाम आप पर लगाया गया है। बेगुनाह होकर भी आप 20 साल की सजा काटे और इस बीहड़ के अंदर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। पिताजी, मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त मैं उसे रात दरबार के अंदर ना बेटा ना, जल्दबाजी में लिए फैसले गलत भी हो सकते हैं। दुश्मन को ताकत से नहीं दिमाग से मारना पड़ेगा।
क्योंकि इस समय वो महाराज है। हम लोग इस तरह चलेंगे तो खुद गिरफ्तार हो जाएंगे या तो मार दिए जाएंगे। उसके साथ एक चाल चलेंगे हम। चाल? कैसी चाल? मेरे हाथों को बांधो और बांध कर ले चलो घसीट कर दुर्गा सिंह के समक्ष। और जब दुर्गा सिंह देखेगा तो यही कहेगा कि रूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया। बेफिक्र हो जाएगा, मुझे उसके पास ले चलना और मैं उसको अपने कब्जे में कर लूंगा। उसके बाद हरामजादे से गिन गिन के बदला चुकाऊंगा। पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करे। हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। शाबाश। हवलदार, बांध लीजिए पिताजी को आराम से। पिताजी है, कोई दुश्मन नहीं है। जितना कहूं उतना ही सिर्फ करना। तुम कान के बहरे, आंख के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन है। हवलदार, चलो ले चलते हैं रात दरबार और मौका मिलते ही उस आरामखोर को इस दुनिया से मिटा देंगे। कहाँ ले जा रहे हो? फांसी की सजा देने के लिए। फांसी? कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं तेरी मौत हूँ। मेरी मौत? तो तू मरेगा। कौन मरेगा? मरेगा तू। इसी रुक जा, अरे बेटा, और तो रूप सिंह। रुक जा, अरे बेटा, और तू फूल सिंह। बोल करके भी गोली चलाना नहीं। ये कहीं माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। एक कहीं माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। शायद अब तक ये तुमने जाना नहीं। बेटा रूप सिंह और बेटा भोल सिंह, एक भाई को मारने जा रहा है। असलियत जानोगे तो सुनो, तुम दोनों सगे भाई हो। तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था। तुम दोनों मेरे बेटे। बिल्कुल साफ साबूत है बेटा, क्योंकि तारापुर के मेले में हम दोनों प्राणी यही सोचकर बनवाए थे तुम्हारे हाथ पर ये निशान की जीवन में कभी जरूरत पड़ने पर हमें काम आ सकते हैं। और आज देखो वो कभी का सोचा हुआ काम आज वाकई में पूरा हो रहा है। तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल बना है, इंग्लिश का यस यानी निर्भय सिंह। और भोल सिंह अपना भी हाथ इधर लाओ। ये देखो इधर भी कमल का फूल और इंग्लिश का यस निर्भय सिंह। मेरा नाम दोनों के हाथ पर लिखा हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है। अब इससे ज्यादा और सबूत क्या दूं? मेले में बनवाए थे दोनों के हाथ पर बदना वाले से। भैया अभी तो अनजाने में बड़ा अनर्थ हो जाता। हाँ भैया, हम एक ही खून एक ही मांस है, लेकिन आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। मेरे भाई मुझे माफ कर दे। अरे नहीं मेरे भाई, लेकिन इस तरह। हाँ भैया, पिताजी को गिरफ्तार करके कहाँ ले जा रहे थे? दुश्मन को मिटाने के लिए, दुश्मन जिसके कारण आज हम सब बिखर गए, उसी को मिटाने के लिए पिताजी को उसके पास लेकर जा रहा था कि मौका मिलते ही हम उस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। अरे कौन है वो हराम? भैया, अपने परिवार को बिखेरने वाला और कोई नहीं, इस विक्रमगढ़ का कल का मंत्री, आज का महाराज दुर्गा सिंह जो बन बैठा है। दुर्गा सिंह? हाँ भैया, अपने परिवार की बर्बादी का कारण वही शख्स है। तो चल मेरे भाई,
आज उस हरामजादे से हम अपनी बर्बादी का बदला लेंगे। चल मेरे भाई। बिहारी लाल, अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। अब बिहारी लाल बिहार जाने वाले। क्यों, नौकरी नहीं करोगे क्या? नौकरी हम ना करब भाई। क्यों, क्या कमी है? तनख्वाह नहीं मिलती है? ये तनख्वाह और खाद मिल जात। क्या कमी है तुम्हें? बात यह है ना, आज अपने छत पर बिलार रोवत रही है। बिलार रो रही? हाँ, अरे उसका बच्चा कहीं गायब हो गया होगा। बस महाराज दुर्गा सिंह पहचाना हमें? कातिल कहीं के पहचाना? किसका कातिल? आज का डाकू बागेश्वरिया 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह। हरामजादे महाराज को मारा क्यों? इस शमशीर से। क्यों? मेरी शमशीर से। आज इसी शमशीर से तो उसको मारेंगे। और मार कर महाराज को हमें फंसा कर जेल में बंद करवा दिया और खुद राजा बन गया। हम कैसे विश्वास कर लिए तुम निर्भय सिंह हो? निर्भय सिंह वो तो साले चिरकुट को मैंने पहले खत्म कर लेकिन दिया। मैं ही निर्भय सिंह हूँ। हरामजादे, आंखें खोल कर देख और ये बच्चों को भी देख ले जो तेरी वजह से माँ के साथ निकाला था जब ये छोटे छोटे थे। आज सयाने हो गए हैं, देखो फिर मुझे मिल गए हैं। या। बच्चे मुझे इतने थे छोटे छोटे छोटे। बहुत बड़ी गलती कर दिया। बहुत सारी मेरी माँ को गाली देता है। मेरी माँ बिहारी हमेशा उसके साथ रहते थे, इसलिए जाते जाते तुझे भी अपने साथ लेकर गया है। बिहारी, आप तो जा ही रहे हो, इस शमशीर को मुझे निकाल लेने दो। अरे नहीं, क्या अच्छा लगता है? बहुत नीक लगाता है। शमशीर जिस्म के आरो पार है और फिर भी कह रहा अच्छा लग रहा है। आई बहुत अच्छा लगता है। बच गए, अच्छा खासा बच गए। शमशीर दोनों जांग के बीच निकल गई थी। हम बड़े होशियार हैं। होशियार नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अरे और अगर साइड पकड़ लेता तो क्या होता? साइड पकड़ ले तो हमारा आँखी नहीं करियो। पिताजी, आज अपना दुश्मन मारा गया है और मैंने माँ जी से वादा किया था कि जिस दिन अपने दुश्मन का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा, उसी दिन ही आपका बेटा आपको अपना चेहरा दिखलाएगा। और आज खुशी की बात कि आप भी मुझे मिल गए, मेरा बिछड़ा हुआ भाई भी मुझे मिल गया है। इसलिए ये खुशियां हम माँ के साथ मिलकर मनाएंगे। क्यों नहीं बेटा? आइए पिताजी। चलो दोस्तों, इसी जगह से कहानी का समापन करते हैं। अब आप लोग थोड़ी देर गाने बजाने का मजा लीजिए
और उसके बाद भी अपने अपने घर जाइए। लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय माता की, जय श्री सीताराम।